गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स मेथड करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 है। देखिए मैट्रिक्स मेथड में आपको या तो 3 लीनियर इक्वेशंस दी होती है या आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं। अगर आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी तो उसमें हमें 3 वेरिएबल जो है फाइंड आउट करने होंगे, और अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दी होंगी तो उसमें हमें 2 वेरिएबल्स जो होते हैं वो फाइंड आउट करनी होती हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल 28। यहाँ पे हमें 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है और इन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर 3 वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, एक x है, एक y है और एक z है। इन तीनों को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड ये कहता है, सबसे पहले आप यहाँ पर 3 मैट्रिसेस बना लीजिए। पहली मैट्रिक्स होगी A, उसमें हम x y z की जो कोफिशिएंट है उनका यूज करेंगे। दूसरी जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम एक ही कॉलम के अंदर फिट कर देंगे। सही, ये आपको हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बनानी है। कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, रोज बेशक उसमें 2 हो या 3 हो या एक ही हो। सही है। और थर्ड मैट्रिक्स हम बनाते हैं बी मैट्रिक्स में जो कांस्टेंट टर्म होती है उनका हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं, और इसको भी आपको क्या करना है, एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनाना है। अब देखिए ये तीनों मैट्रिसेस हमने इस तरीके से लेट किए हैं कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, ax को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो b अपने आप ही आ जाएगा। अगर मैं a और x की मल्टीप्लाई करूंगा तो b अपने आप ही आ जाता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इस रिलेशन से x जो मैट्रिक्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इनवर्स इंटू a, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और जब आप i को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स x है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये a इनवर्स b के बराबर होगी। अब हम a इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे और b फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर है। अच्छा अब देखिए a इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स जब ही एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आए। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन होगी। जब भी आप a इनवर्स फाइंड आउट करने जाओगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, केस 1। अब मैं आपको थोड़ी थ्योरी समझा रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो देखिए केस 1, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो मैं क्या करूंगा, a इनवर्स फाइंड आउट कर लूंगा और उससे x फाइंड आउट इजीली कर लूंगा। क्लियर है। अच्छा इस कंडीशन में जो सिस्टम होता है इसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, द गिवन सिस्टम here given system of equations have consistent solution। consistent solution, consistent solution का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। अच्छा केस 2 में अब अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर आ जाए तो सही। हालांकि ये वाला जो केस है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा और ये नॉर्मली पूछा भी नहीं जाता है। सही, फिर भी आप समझ लीजिए। इसमें मैंने किया केस 2। देखिए आपको ये तो पता लग गया हमें यहाँ पे a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स कब निकलता है, जब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप इससे आराम से जो है इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर आ जाए तो क्या करोगे। क्लियर है। उस केस में हम निकालते हैं केस a। अब देखिए केस a में क्या करेंगे, हम एडजॉइंट a इंटू b निकालते हैं। अब देखिए ये एडजॉइंट a इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ये लिखेंगे
the given system of equations have inconsistent solution। मतलब इसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब अगर मान लीजिए अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए, क्लियर है? तो उस केस में हम इसे के मेथड से करते हैं और इसका क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस will have infinite many solution, मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही कहलाएगा ये भी, सही। और इसे हम करते हैं के मेथड से। इसे हम किससे करते हैं बच्चों? के मेथड से, सही। अभी हम ये दोनों चीजें ना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। आज जब हम असाइनमेंट करेंगे उसमें ये दोनों केसेस जो है मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले जो आपको एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल 28, इसमें 3 हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ए, एक्स और बी 3 मैट्रिसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये तीनों मैट्रिसेस इस तरीके से होती हैं ताकि ए एक्स इसके बराबर आ जाए बी के, सही। और फिर इसको सॉल्व कर हम कर लेते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब जब आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसके लिए हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में तो आप ए इनवर्स निकाल लोगे, सही। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखकर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स x जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और इस तरीके से जो सिस्टम हमें दिया हुआ है इक्वेशंस का, उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो उस केस में 2 केस हो सकते हैं। हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, उसे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसका मतलब होता है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उसे हम क्या करते हैं, के मेथड से करते हैं। हाँ, हालांकि ऐसा होता है कुछ केसेस में यहाँ पर भी नो सॉल्यूशन बन जाता है, क्लियर है? तो ये मैं आपको असाइनमेंट में करवा दूंगा। ये वैसे ये मान लीजिए कटे ही हुए हैं, सही। फिर भी हम क्या करते हैं, एक बार पढ़कर जरूर चले जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, हो सकता है गलती से क्वेश्चन आ जाए इसमें से, क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, केस 1 को ही डिस्कस करेंगे, केस 2 को डिस्कस हम असाइनमेंट में करेंगे। तो अब देखिए, अब देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वो आएगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2। अब देखिए, हम इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे कैसे, 3 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। और -2 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफैक्टर के लिए मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज कर देते हैं। फिर 3 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 - 3 4 + 4 -6 - 4।
तो आएगा -3 + 60 - 30, तो ये बच्चों -17 आ गया। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है बच्चों, -17, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अब देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। सही, एडजॉइंट से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स निकालते हैं, और कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होता है वही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। सही, सबसे पहले देखिए इसका निकालते हैं, कितना आएगा 2 और -3, कितना आ जाएगा ये -1। सही, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कितना आएगा 2 + 4 8, और साइन चेंज करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा -8। तो उसको यहाँ रखने की बजाय मैं यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। सही है, कोफैक्टर्स निकाल रहा हूँ, साथ ही साथ उनका ट्रांसपोज कर कर एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर रहा हूँ। अब इसको ढकिए बच्चों, कितना आएगा -6 - 4, कितना आ गया -10। सही, तो -10 यहाँ ना रखकर मैं यहाँ रख रहा हूँ। सही, भाई A12 का जो कोफैक्टर था वो मैंने यहाँ रख दिया ट्रांसपोज करने के लिए, A13 का जो कोफैक्टर था उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए A21 का कोफैक्टर निकालने के लिए रो और कॉलम ढक लीजिए, -4 और +9, कितना आ गया 5। सही, अब देखें इसकी पोजीशन क्या है 2 1 और, तो इसका साइन चेंज होगा, तो कितना आएगा -5, उसको मैं यहाँ रखूँ। क्लियर है। नेक्स्ट 6 - 12, 6 - 12 कितना हो जाएगा बच्चों -6। नेक्स्ट इसका निकाल रहा हूँ कोफैक्टर, -9 - 8 -9 + 8, -9 और +8, ये आ गया -1। क्लियर है, इसका साइन चेंज करेंगे और 1 लिख देंगे। क्लियर है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 2 3, तो ऑड है ना। अब इसको ढकिए, 2 - 3 कितना हो गया -1। क्लियर है, अब इसको ढकिए, -3 - 6 -9, साइन चेंज कर देंगे तो कितना आएगा +9। क्लियर है, साथ के साथ जो है मैं ट्रांसपोज करता जा रहा हूँ, और ये 3 + 4 7, ये आगे बच्चों। क्लियर है, अब देखिए वी हैव x = A इनवर्स B, तो x मैट्रिक्स जो है उसमें एलिमेंट होंगे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z। अब A इनवर्स, सही, A इनवर्स किसके बराबर होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। अब B देखिए क्या दे रखा है 814 -17 है बच्चों। अब इसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा -8 -5 -4, यहाँ पर -64 -6
प्लस 36, नेक्स्ट माइनस 80 प्लस 1 प्लस 28, क्या आ गया माइनस 1/17, माइनस 17 माइनस 34 एंड माइनस 51 से माइनस 17 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 1 2 3। अब आप कंपेयर कर लो, तो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 2 और z कितना आ गया 3। तो ये आ जाएगा बच्चों 1 2 3 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। सही है, यहाँ लिखेंगे जरूर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। स्पेस कम है इसलिए मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट x = 1, y = 2, z = 3। तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन करना होता है। अब देखिए एग्जांपल 29 में पहले आप क्या करोगे, ये जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको हम इस तरह से 3 लीनियर इक्वेशंस में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? देखो 2 केसेस हैं, एक जब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दूसरा जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के बराबर आता है तो हम निकालते हैं एडजॉइंट a इंटू b, वो 0 भी आ सकता है वो नॉन 0 भी आ सकता है। वो दोनों केसेस आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं और नॉर्मली उससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। क्लियर है? फिर भी उसको हम क्या करेंगे, एक बार असाइनमेंट में डिस्कस जरूर कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद में एग्जांपल 29 करवा देता हूँ आपको। देखिए एग्जांपल 29 मैंने लगाया द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 numbers are x, y and z। अब देखिए कंडीशन 1, इन्होंने कहा सम ऑफ 3 नंबर्स कितना दे रखा है 6। आगे इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 and add second to it we will get 11। अब देखिए वो कहते हैं if we multiply third number by 3 और उसमें सेकंड नंबर हम ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है 11 बनता है। क्लियर है? अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन मैंने कहा है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स। सही, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। इन्होंने कहा अगर हम फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमें सेकेंड नंबर का क्या मिलता है, डबल मिलता है। क्लियर है? अब इन्हें सबसे पहले तो हमें अलजेब्रिकली एक्सप्रेस करना है और फिर इसे क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। क्लियर है? तो आप देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड, इसको y को आप इधर ले जाइए तो आ गया x प्लस x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x। अब इसे हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स A में हम क्या करेंगे x y z के कोएफिशिएंट ले लेंगे। और x के अंदर सारे वेरिएबल और b के अंदर कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या जाएगा, देयरफॉर ax इसके बराबर आ गया b के। सही, अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो ये आ जाएगा x आ जाएगा a इनवर्स b के बराबर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए a इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x y z लिख लेते हैं, सही, और उनका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ देखते हैं 1 1 1 0 1 3 1 2 1 minus 1 सॉरी 1 minus 2 1, इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सही, कैसे करेंगे देखिए, 1 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + 6 कितना आ गया 7, बीच वाले का साइन चेंज, 0 - 3 0 - 1, ये आ गया 7 + 3 - 1, तो कितना आ गया 9, सही, विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब A इनवर्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। देखिए एडजॉइंट ऑफ A के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, उनका ट्रांसपोज कर देंगे, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो एडजॉइंट ऑफ A कहलाएगा। क्लियर है क्यों? तो अब देखिए कितना आ रहा है, ये 1 + 6 7, क्लियर है? दूसरे वाले का 0 और -3 तो साइन चेंज करेंगे ना, तो 3 आएगा, और साथ ही साथ में ट्रांसपोज भी कर, ये 0 - 1 आ गया। क्लियर है? देखो a11 का कोफैक्टर तो यहीं लिखा जाएगा, a12 का कोफैक्टर मैं ट्रांसपोज करके यहाँ लिख रहा हूँ, a13 का कोफैक्टर ट्रांसपोज करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। साइन इसके केस में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसका लॉजिक आपको बच्चों पता ही है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। क्लियर है? अब मैं निकालता हूँ इसका कोफैक्टर, कितना आएगा, 1 + 2 3, साइन चेंज करेंगे ना, ये आ जाएगा -3। क्लियर है? अब इसका 1 और -1 0 आ गया। क्लियर है? अब इसका -2 - 1 -3, तो 3 आ। नेक्स्ट 3 - 1 कितना आ गया 2, तो -2 आएगा, 3 और ये 1। अच्छा, इस वाले का साइन चेंज करना था बच्चों में, 3 और 0 3 आ रहा है बच्चों, तो हम साइन चेंज करके क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। सही, अब देखिए वी है x = A इनवर्स B, तो A इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ A × एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है? अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ बच्चों। ये आ रहा है 1/9, एडजॉइंट दे रखा है 7 - 3 -2 3 0 -3 -1 3 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम B से। B मैट्रिक्स बच्चों मैंने गलती से रफ कर दी, देख लेता हूँ क्वेश्चन में से। B मैट्रिक्स हमें दी है इन्होंने 6 11 और 0। अब देखो ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 42 - 33 + 0। अब इसको करेंगे 18 0 और फिर 0। अब इसको करेंगे -6 + 33 + 0। तो देखिए 9/9 कितना आ गया, 1,
2 3। अब आप कंपेयर कर लीजिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। तो बच्चों एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको खुद करने हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है इफ ए जो है वो आपको दे रखा है 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2। तो हमें इसका ए इनवर्स जो है फाइंड आउट करना है और इसकी हेल्प से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा है हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमें क्या करना है इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसके इनवर्स से इसे सॉल्व करना है। सही है। तो देखिए इसमें ना हल्की सी ट्रिक है। आप क्या करते हो यहाँ से 3 मैट्रिक्स बनाते हो ए बी और सी। तो जब आप ए मैट्रिक्स बनाओगे उसमें हम क्या करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड लेंगे। तो आएगा 2 देखो मैच कर रहा है, -3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 3 ये मैच कर रहा है, 2 ये मैच कर रहा है, -4 ये मैच कर रहा है, 1 ये मैच कर रहा है, 1 ये मैच कर रहा है, -2 ये मैच कर रहा है। सही है। तो इसमें एक तरीके से आपको ए मैट्रिक्स उन्होंने खुद ही निकाल कर दे दी है, ये आप समझ लीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है जब हम लेट करेंगे तो मैट्रिक्स ए को हम लेट नहीं करेंगे, मैट्रिक्स ए उन्होंने दे रखी है। हम अपनी तरफ से जो ए बनाते हैं ना मैट्रिक्स वो इससे बिल्कुल मैच कर रही है। सही। तो इसका मतलब आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपको यहाँ पे सिर्फ किसको लेट करना है मैट्रिक्स एक्स और बी को क्या करना है लेट करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों ए का इनवर्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 2 को क्या करेंगे उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे,
-4 +4, इसका साइन चेंज कर देंगे। -3 को उसके कोफैक्टर से -6 +4, -6 +4 -2, और 5 को उसके कोफैक्टर से 3 -2 1 आ गया। ये कितना आ गया बच्चों? -6 + 5 कितना आ जाएगा? -1। एक बार दोबारा देख लीजिए। 2 को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को उसके कोफैक्टर से, 5 को उसके कोफैक्टर से, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। अब देखिए, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। क्लियर है? अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सही, उसके लिए हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। इसका कोफैक्टर हम निकाल ही चुके हैं 0, इसका कोफैक्टर निकाल चुके हैं -2 प्लस का 2, इसका 1, और साथ के साथ मैंने ट्रांसपोज कर लिया। सही, अब देखिए यह है प्लस का 6 और माइनस का 5 1, तो -1 लिखूंगा साइन चेंज कर। क्लियर है? अब 2 का निकालता हूँ, -4 -5 -9। सही, ये 2 + 3 कितना आ गया? 5, साइन चेंज कर देंगे, -5 आ जाएगा। नेक्स्ट 12 और -10 कितना होता है? 2। क्लियर है? नेक्स्ट -8 और -15 -23, साइन चेंज कर देंगे, 23 आ जाएगा। 4 + 9 कितना हो गया? 30। तो ये बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सही, अब एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कहीं गलती ना हो। सही, अब हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट एक्स जो मैट्रिक्स है उसमें तो सारे वेरिएबल ले लेंगे, और बी जो मैट्रिक्स है वहां पर सारे कांस्टेंट ले लेंगे। सही, और देयरफॉर ax इसके बराबर आ गया b के, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो x किसके बराबर आ गया? a इनवर्स b के। अब a इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ वैल्यू रख देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है? -1। और ये 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30, और इसको हम क्या करेंगे? b से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0 5 + 6 22 + 45 + 69। नेक्स्ट 11 + 25 + 39।
बच्चों यहाँ पर ये -3 है, तो ये का -6, -69, -39, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस +1, और ये +2 +3। सही। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। x कितना आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। x 1 आ रहा है, y 2 आ रहा है और z कितना आ रहा है 3। अब बच्चों देखिए, अब बच्चों मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है हमें दिया है इफ मैट्रिक्स ए जो है वो है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 और मैट्रिक्स बी है 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। क्लियर है। तो हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसकी हेल्प से हमें ये जो इक्वेशन है 3 इन्हें सॉल्व करना है। क्लियर है। एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं ए और बी, इनका पहले तो हमें प्रोडक्ट निकालना है, फिर उस प्रोडक्ट का यूज कर ये तीनों इक्वेशन जो है हमें सॉल्व करनी है। क्लियर है। अच्छा देखिए, हमें इसमें मैट्रिक्स मेथड लगाना होता था तो हम इसमें 3 मैट्रिक्स बना देते हैं, ए एक्स और बी। ए और बी मैट्रिक्स तो दे रखी है, तो हम क्या करेंगे सी एक्स और डी मैट्रिक्स बना लेंगे यहाँ पर। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट मैट्रिक्स सी जो है वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, और एक बना लेंगे x, उसमें सारे वेरिएबल आ जाएंगे, और एक बना लेंगे d, d में सारे कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी। क्लियर है। अब हम ये देखेंगे बच्चों, ये c जो है a या b किसी से जरूर मैच करता होगा। क्लियर है। तो देखिए ये जो c है वो किससे मैच करता है, वो a से मैच करता है। क्लियर है। तो अगर a और c मैच ना कर रहे हो तो उस केस में b या c मैच कर रहे होंगे। अगर सी ए और बी किसी से भी मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ही गलत होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ए और बी में से कोई एक सी से मैच कर रहा होगा। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसे लेट ना कर यहाँ पे गिवन है ना ये, तो ए है, इन दोनों मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे। तो देयरफॉर ए एक्स इसके बराबर आ गया डी के। ठीक है। फिर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ गया, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी।
तो x आ गया a इनवर्स b। अब देखो ये a इनवर्स आप लाओगे कहाँ से? वो हम लाएंगे इन दोनों के प्रोडक्ट से। कैसे वो बता देता हूँ। आप ए बी का प्रोडक्ट निकालो, क्या आएगा? 2 + 4 + 0 6। अब इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 2 - 2 + 0। अब थर्ड से करेंगे 4 - 4 + 4 0। क्लियर है? अब सेकंड रो को करते हैं, 2 2 जा 4 4 और -12 + 8 0। नेक्स्ट 2 2 जा 4 8 - 4 6। नेक्स्ट -8 -12 + 20 0 आ गया। तो ये सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये ऐसे आ रहा। क्लियर है बच्चों? तो ये किसके बराबर आ गया? 6 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अच्छा, ए और बी का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता है, मान लीजिए ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 6i 7i 8i -2i ऐसे किसी के बराबर भी अगर नहीं आता तो भी क्वेश्चन क्या होता है? नॉर्मली गलत होता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो v है, ए बी किसके बराबर है? 6i के। तो हम ए इनवर्स से क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी किसके बराबर आ गया? ए इनवर्स के। तो आई बी किसके बराबर आ गया? 6 × ए इनवर्स। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? 1/6 टाइम्स ऑफ बी। क्लियर है? तो देखिए ए इनवर्स हमारे पास आ गया, किसके बराबर आ गया? ए इनवर्स 1/6 टाइम्स ऑफ बी के बराबर। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसकी जगह बी मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड करके हम रख देंगे। क्लियर है? तो पहले बच्चों में क्या करना है? ये सॉल्व करना है, सही। फिर हमें ये चीज गिवन है, ये दो मैट्रिक्स लेट करनी है और फिर ये रिलेशन लिख देना है, सही। फिर हम क्या करेंगे? अब देखिए x किसके बराबर है? a इनवर्स इंटू डी के, और ये किसके बराबर है? 1/6 टाइम्स ऑफ b के। अब देखिए d, तो कितना आएगा? 6 + 34 - 28 -12 + 34 -28 6 - 17 + 35। क्लियर है? तो कितना आ गया? 40 - 28 12, तो 2 आ गया, तो 6 से डिवाइड तो करना है। ये माइनस का 40 प्लस का 30 -1 आ जाएगा, 41 में से गया तो ये 4 आ जाएगा। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए, x आ गया 2, y आ गया -1, z आ गया 4। तो बच्चों ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन हम और कर रहे हैं। ये आप एनसीईआरटी की बुक में ही लिख लीजिएगा दोनों क्वेश्चंस। देखिए इसमें मैंने कहा है हमें
एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो है x प्लस, पहले ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ। वो दे रखी है हमें 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। सही। अब वो कहते हैं इसका इन्वर्स निकालो, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, और उससे इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों? तो पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए। अच्छा, इसमें इसका ध्यान रखना, इसकी जो मैट्रिक्स ए होगी, इसकी जो मैट्रिक्स ए होगी, ये आपस में मैच नहीं कर रही होगी। अगर मैच नहीं कर रही तो इसमें कोई ना कोई आपको रिलेशन जरूर दिखेगा, इसकी ये मैट्रिक्स और ये जो ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या रिलेशन है। तो ए इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 3, माइनस 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 3, और साइन चेंज कर देंगे। 1 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया बच्चों, 4 प्लस 5 प्लस 1, कितना आ गया 10। अब सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो कितना आएगा 4, इसका साइन चेंज करके माइनस 5, ये 1। सही, साथ ही साथ कोफैक्टर भी कर रहा हूँ, -1 और -1 -2, तो प्लस का 2 आ गया, -3 और -2 कितना हो गया -5। सही है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। सही, इसका साइन चेंज कर देंगे। क्लियर है बच्चों? वन प्लस, हाँ सही। नेक्स्ट 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, -3 -2 कितना आ गया -5, साइन चेंज कर देंगे 3। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब हम यहाँ पे लेट करते हैं, ये तो मैट्रिक्स दे रखी है, तो फिर हम B मान लेते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ x y z है। और x मान लेते हैं जो वेरिएबल है, और c मान लेते हैं जो कांस्टेंट है। तो देयरफॉर bx इसके बराबर आ गया c के। अब b इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? अब देखो, अब ढूंढो a और b में रिलेशन। ये रहा आपका a, ये रहा b। देखिए, अगर आप b का ट्रांसपोज करते हो तो ये आ जाता है, गौर से देखिए, 1 2 1 1 2 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1 1 -3 1। तो इसका मतलब जो आप b का ट्रांसपोज करोगे तो a आ जाएगा, और a का ट्रांसपोज करोगे तो b आ जाएगा। सही? तो पहले हमें ये लिखना है, फिर ये लिखना है। क्लियर है? अच्छा, मैं इनवर्स नोट कर लेता हूँ कहीं पर, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तो एडजॉइंट है ना, चलो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है जो मैं लिखता हूँ। फिर इसके बाद लिखेंगे बी है, बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। सही है? तो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, बी जो है वो ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो देयरफॉर बी का जो इन्वर्स होगा वो ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर होगा। तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। सही है? अब ए इन्वर्स क्या है बच्चों,
ए इनवर्स है बच्चों 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर कर यहाँ रख दोगे और फिर हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए में एक बार देख लेता हूँ, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। 4 -5 और 1 सही। नेक्स्ट -1 और -1 -2 साइन चेंज सही है। ये इसको ऐसे ढकना है। 1 और -1 कितना आएगा, 0 आएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट 1 + 1 2 -2 सही है। 3 -1 2 सही है। -3 -2 5 सही है। क्लियर बच्चों? तो अब देखिए अब इसके बाद आएगा वी है x जो है वो b इनवर्स c के बराबर है, और b इनवर्स किसके बराबर है, इसके। 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और C मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये आ गया 16। नेक्स्ट 8 + 0 -4 8 + 0 + 6 सही है बच्चों, यही आंसर आ रहा है। 18/10 हो गया 9/5, 4/10 आ गया 2/5, 14/10 आ गया 7/5। तो देखो x आ गया 9/5, y आ गया 2/5, z आ गया 7/5।